हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्लेटों वाले सूट की सिलाई करना बताऊंगी कि प्लेटों वाले सूट की सिलाई कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्लीव को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम मोटे बखिए से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने एक स्लीव को फोल्ड कर लिया है, ऐसे ही इस स्लीव को भी फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव को फोल्ड कर लिया है। अब हम सूट के फ्रंट पल्ले को सिलेंगे। पहले नेक अटैच करेंगे। तो बैक पल्ले को हम एक साइड कर देंगे। पहले फ्रंट पल्ले को तैयार कर लेंगे। नेक अटैच करने से पहले क्या करेंगे, जो हमें ये फिटिंग के निशान लगाए हैं इनको हम इस साइड भी उठा लेंगे। तो मैं इन निशानों को इस साइड भी लगा लेती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मैं आराम से समझा दूँ कि कैसे सिलाई करेंगे। ये निशान को मैंने दोनों तरफ उठा लिया है। अब इसमें पहले हम नेक को अटैच करेंगे। तो नेक को अटैच करने से पहले हम सूट का सेंटर बना लेंगे। इस तरह से सेंटर में निशान लगा लें। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम इसमें नेक को अटैच करेंगे। तो नेक को मैंने पहले कपड़े के ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इसको हम सूट के ऊपर अटैच कर लेंगे सेंटर से मिला के अच्छे से, और फिर इसमें सिलाई लगाएं। बिगिनर है तो सेंटर की सिलाई लगा लें। सेंटर की सिलाई से क्या होता है कि हमारा नेक है जो इधर उधर नहीं होता। तो ये मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल इसके पास से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से मैंने फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है, कपड़े को जितना हमें हमारा नेक की चौड़ाई है यहाँ से, तो उतनी ही सिलाई से ऊपर से सिलाई लेके आएंगे इस तरह से। ये सिलाई बिल्कुल आराम से लगाएं। तब हम सूट के ऊपर नेक को अटैच करते हैं। तो इस सिलाई को हमें नेक के बिल्कुल बराबर से लगानी है कि नेक के ऊपर से सिलाई नहीं लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद नेक के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। 8 इंच मार्जिन छोड़ लेंगे। तो ऐसे, और यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से राउंड शेप में। जहाँ पर ज़्यादा राउंड होता है वहीं पर ही कट लगाने होते हैं ताकि नेक आसानी से फोल्ड होए। तो ये नेक में मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसको हम उल्टी तरफ को पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद ऊपर से एक मोटे बखिए की सिलाई और लगा देंगे। तो हम तुरपाई करेंगे तो उस सिलाई को निकाल देंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। आप भी नेक को इस तरह से अटैच करोगे तो इतनी सफाई के साथ ही नेक तैयार होएगा। तो अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने से पहले ये देखिए, मैंने ना जो सूट का हम फ्रंट को छांटते हैं तो फ्रंट को मैंने नहीं छांटा है। तो पहले हम इस प्लेट को डालेंगे आर्म होल की, तो फिर हम फ्रंट को छांटेंगे। तो पहले हम आर्म होल में प्लेट डाल लेते हैं इस तरह से।
और आर्मोल की जो हम प्लेट डालते हैं वो हमें आधे इंच की डालनी होती है। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने एक साइड प्लेट डाली है, तो मैं इस साइड भी प्लेट ऐसे ही डालूँगी आर्मोल में। तो मैंने आर्मोल की दोनों प्लेटों को डाल लिया है ऐसे। तो ऐसे ही पहले इन प्लेटों को भी डाल लेते हैं, फिर हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। जो इस साइड वाली प्लेट होती है इसको भी हम 1/2 इंच की डालेंगे। मैं एक साइड दोनों प्लेटें आपको डाल के दिखा दूंगी, तो एक साइड की आप खुद ही ऐसे ही डाल लें। तो ये साइड वाली प्लेट को भी डाल लिया है, तो लंबे वाली प्लेट को भी डाल लेते हैं। तो इसमें हमें 1/2 इंच मार्जिन लिया था, तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन लेना है। तो इस प्लेट को ध्यान से देखें, यहाँ से प्लेट को हम लगाएंगे, डालना स्टार्ट करेंगे, तो ये सेंटर है प्लेट का। तो हमें यहीं से 1 इंच नहीं लेके आना है, जो सेंटर है ये यहाँ से हमें 1 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से लेते हुए ऐसे राउंड शेप में लेके आएंगे प्लेट को। और इसको बिल्कुल नोक सी बना के उतार देंगे। और जब हम प्लेट डाल लेते हैं तो धागे को बिल्कुल किनारे से मत कट करें, धागे को ऐसे छोड़ दें इसमें इस तरह से। तो ये देखिए, जो लंबी प्लेट होती है कुछ इस तरह से आएगी। तो ऐसे ही मैंने एक साइड से प्लेट डाली है, तो ये दोनों प्लेटों में इस साइड भी डाल लेती हूँ, तो फिर हम फ्रंट की चटाई करेंगे। तो ये मैंने प्लेट को कंप्लीट कर लिया है तरह से। अब इसके फ्रंट को छांटेंगे, तो फ्रंट को कैसे छांटेंगे ये देखिए। पहले हम अच्छे से नेक को मिला लेंगे इस तरह से। मिलाने के बाद अब इसको यहाँ से भी हमें जो ये कट लगाया है फिटिंग का, इसको भी अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद अब जो ये सिलाई, ये निशान लगाया था हमें फ्रंट का, तो इसी निशान के ऊपर से इस तरह से और फिटिंग की साइड से हम नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से। तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब प्लेट डालने के बाद हम फ्रंट को छाड़ते हैं प्लेट वाले सूट में, तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आर्मोल में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप भी ऐसे ही करके देखें। इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट को छांट लिया है। तो अब बैक पल्ले को तैयार करेंगे। बैक पल्ले में नेक को कट करेंगे। तो ये मेरे पास बैक पल्ला है। ये मैंने पहले बैक पल्ले में प्लेटें डाल ली हैं। जैसे कि हम फ्रंट पल्ले में लंबी प्लेट डालते हैं, वैसे ही मैंने बैक में भी डाल दिया। तो अब इसके नेक को कट करेंगे। तो नेक को कैसे कट करेंगे ये देखिए। फ्रंट पल्ले को इस तरह से ले लेंगे हम, और हमें ये नेक बनाया था यहीं से ही हम इसको माप लेंगे ऐसे। इस तरह से नेक को कट करेंगे तो बैक को। इससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ फ्रंट में आर्मोल में कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाता है ना, वो नहीं निकलेगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी कंधी के पास से। तो इस तरह से पहले एक निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट पल्ले को एक साइड कर लेंगे। तो अब यहाँ से इसको इस तरह से माप लेंगे कि ये 2.5 इंच पे है, तो हम इसमें से 2 सूत और कम कर लेंगे। तो हम जब इसको सिलेंगे यहाँ से, तो पट्टी अटैच करेंगे तो हमारा ये 2.5 प्रॉपर आएगा। और यहाँ से हम नेक की लंबाई रख लेंगे। तो ये मैंने 7 इंच लंबाई रखनी है, और यहाँ से भी नीचे की तरफ से हम 2.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें नेक की शेप दे देंगे। तो यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने नेक को कट कर लिया है।
ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब इसके लिए हम रे पट्टी को कट करेंगे। कट करने के बाद अब आपको जितनी भी चौड़ी पट्टी रखनी है, तो मैं इसमें 1 इंच चौड़ी पट्टी रखूँगी। तो 1 इंच चौड़ी पट्टी को कट कर लेंगे ऐसे। पट्टी को कट कर लिया। अब इसको हम नेक में अटैच करेंगे। पट्टी को हम सीधी तरफ को अटैच करेंगे और उल्टी तरफ को पलट देंगे। इस तरह से रखें और एक पैर के गैप से सिलाई लगाएं। ये मैंने पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसको उल्टी तरफ को देखिए कैसे फोल्ड करेंगे। जितना हमें एक पैर का मार्जिन लिया था, इसी मार्जिन के पास से इसको इस तरह से करेंगे और जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं वैसे ही पट्टी को भी फोल्ड कर देंगे। जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है उतना आप रखें और बिल्कुल पट्टी के पास से सिलाई लगा लें। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद करेंगे कंधी को अटैच। तो इस तरह से कंधी के बिल्कुल पास से रखेंगे और यहाँ से इसको इसके ऊपर पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद फिर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से देखिए बिल्कुल इक्वल है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है कंधी। इस तरह से तो यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने एक साइड कंधी को ज्वाइंट कर दिया है और इस वाली कंधी को भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल है। ये जो छोटी सी कमियाँ होती हैं जो जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं। तो ये कट नहीं करना चाहिए। ये कंधी को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैं आपको एक बार कंधी के पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से कंधी नज़र आएगी और बैक साइड से भी। तो यहाँ से हमारी तुरपाई होएगी। तो अब इस पर फिटिंग लगाते हैं। ये मैंने सूट को अच्छे से सेट करके इस तरह से रख लिया। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने से पहले प्लेट वाले सूट को हम दोनों साइड निशान तो लगा लेते हैं, तो फिर भी हमें इस तरह से माप के देखना चाहिए कि हमारी फिटिंग के निशान जो हमें लगाए थे वो इक्वल है या नहीं। तो क्या होता है कई बार हम प्लेटें डालते हैं, उसकी वजह से 19-20 फर्क आ ही जाता है। तो इस तरह से पहले चेक कर लें। तो अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने देखिए यहाँ पर ना, जब हम प्लेट वाले सूट में फिटिंग लगाते हैं तो इतना 1/2 इंच फैब्रिक बाहर की तरफ निकलता, तो हमें ये निकालना ही है। ये ना करे कि यहाँ से हम इस तरह से अटैच करें, नहीं, जो ये निकलता है इसको हम निकाल देंगे। हिप से पक्का कर ले। पक्का करने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे, एक पैर का गैप देते हुए। तो ये मैंने एक साइड फिटिंग लगा ली है। तो इस साइड भी फिटिंग लगाएंगे। तो इस साइड मैंने ऊपर की तरफ से फिटिंग लगाई है और इस साइड हम नीचे की तरफ से फिटिंग लगाएंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे। मिलाते हुए और नीचे की तरफ से फिटिंग लगा के लगाना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पर भी एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके पल्ले को फोल्ड करेंगे। ये मैंने सूट को अच्छे से सेट करते हुए और लंबाई के निशान लगा लिए हैं। पहले आप भी अच्छे से बिछा लें। सूट को बिछाने के बाद आप लंबाई के निशान लगा लें। तो ये मैंने लंबाई के निशान लगाए हैं, तो इसी निशान पे मैं फोल्ड कर लूँगी। ऐसे करेंगे इसको इस तरह से, और फिर एक बारी और पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से मोटे बक्के से सिलाई लगाएंगे, और जो ये निशान लगाए हैं तो इसी निशान के ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट पल्ले को फोल्ड कर लिया है, और ऐसे ही बैक पल्ले को भी फोल्ड कर लेंगे। तो जब हम सूट को स्टिच करते तो इसके नीचे से ये लेस लगी हुई थी, तो ये मैंने पहले उतार ली थी। तो अब इसके नीचे ये लेस को अटैच करेंगे। तो आप भी कोई ऐसा सूट बनाते हो तो पहले लेस भी नेक में है, ये बाजू में भी है, कहीं भी है, तो पहले अपने लेस को उतार लें और फिर स्टिचिंग करते वक्त दोबारा से अटैच करें। तो ये मैंने लेस को अटैच कर लिया है, ये देखिए। तो अब इसके चाक को फोल्ड करते हैं। तो चाक फोल्ड कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बैक और फ्रंट पल्ले को अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले इस तरह से सेट करने के बाद इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड होंगे, इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें पल्ले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जितना भी आप पल्ला रखते हो उसका निशान लगा लें, और इस निशान को हम नीचे वाले पल्ले पे भी लगा लेंगे इस तरह से। जो भी यहाँ से पल्ले के बराबर से साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है उसको कट कर दें। अब जो ये निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे। चाक के पास से भी अच्छे से मिला लें। बस ये ध्यान रहे कि चाक के पास नोक ना बने, तो वो बहुत ही बुरी लगती है। ये देखिए, चाक के पास आने तो पहले सुई को हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। सुई को अंदर करने के बाद तो हम सूट को इस तरह से घुमा लेंगे। तो जो ये बैक वाले चाक को फोल्ड करेंगे तो इसको यहाँ से जो ये हमें हिप की सिलाई लगाई थी उसके पास मिला देंगे, और ऐसे रखेंगे, और इसके ऊपर से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे, क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो ये चाक ओपन होता है यहाँ से हमारी चोंच नहीं बनती है। अब इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे जैसे कि ये एक साइड का फोल्ड किया है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। ऐसे ही इस साइड के चौक को भी फोल्ड कर लेते हैं। ये मैंने इस साइड भी चाक को फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद ये एक बार इस तरह से मिला के देख ले अच्छे से कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो अब इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो ये मैंने स्लीव को ले लिया है। पहले हम जितनी हमें मोरी रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। मैंने 7.5 इंच मोरी रखनी है, तो ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल को सूट से ही इस तरह से मिलाएंगे।
ऐसे मिलाते हुए इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ पर इस पर कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद यहीं से ही हमें पकड़ना है आर्म होल को और इस सिलाई को स्लीव के सेंटर में इस तरह से मिलाएं और यहाँ से इस तरह से मिला लें। जो ही मैंने कट लगाया कमीज में उसी के ऊपर से निशान लगाना है, यहीं पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो अब दोनों निशानों को मिला लेंगे, मोरी और आर्म होल के निशान को मिलाने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे पहले। तो यहाँ से एक सिलाई और लगा देंगे एक्स्ट्रा, अगर हमें कभी लूज करनी हुई तो हम एक सिलाई को निकाल देंगे। अब स्लीव को हम सीधी कर लेंगे और सूट को हम उल्टा ही रखेंगे इस तरह से और स्लीव को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ से स्लीव की सिलाई लगाई थी, जो यहाँ से स्लीव की सिलाई को पकड़ लेंगे और ये मैंने सूट में कट लगाया था, इस कट से मिलाएंगे इस तरह से। कट से मिलाने के बाद अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ½ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। ये स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच कर लेती हूँ। ये मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब इसके अंदर हम चीट बटन पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये मैंने चीट बटन पट्टी बना ली है, 1 इंच चौड़ाई रखी है मैंने पट्टी की और उसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको कंधे के पास से इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और यहाँ पर जितनी हमें लंबी पट्टी रखनी है उतनी पट्टी रखते हुए और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये जो पट्टी बची है इसको मैं दूसरी साइड भी ऐसे अटैच कर लेती हूँ और फिर मैं सूट को आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि स्टिच करने के बाद सूट की लुक कैसी आई है। तो ये देखिए, सूट को पूरा तैयार करने के बाद प्रॉपर लुक इस तरह से आएगी। तो अगर आप सूट को एक बार सील लेते हो तो उसको दोबारा से फिर मेजर कर ले कि इक्वल है या नहीं है। तो क्या होता है, प्लेट वाले सूट में 19-20 कमी हो जाती है, तो उसको चेक ज़रूर कर लें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।